जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जो दुकान है उसके जो सेल्समैन हैं और वहाँ पे एक सेल्स गर्ल भी थी, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। उसी दौरान जो मृतक हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सेल्स गर्ल है, तो वो आ रहे थे उनको ले जाने के लिए। क्योंकि लुटेरे पहले से दुकान में थे और ये अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे, तो उनको ऐसा लगा कि इन पे अटैक हो गया है, इन पे धावा बोल दिया गया है और ये पकड़े जाएंगे। उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो कार्रवाई हुई आप लोगों के सामने है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स और गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीशाबाद स्थित वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने के गहने, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस आरोपियों से एक बाइक भी जब्त की है। बदमाशों ने 18 दिसंबर को इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। लूट के दौरान अपराधियों ने युवक मनीष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर की गई। आंखों के सामने हुई पति की हत्या से पत्नी बदहवास है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर अपराधी फरार हो गए। रविवार के दिन एक घटना घटी थी कंकड़बाग में, ओल्ड बाईपास पर। एक ज्वेल काट करके फैशन ज्वेलरी की दुकान है और बाहर से देख के नॉर्मल ज्वेलरी दुकान की तरह ही लगती है। रविवार का दिन था, 26 दिसंबर तिथि थी। 9 बजे रात्रि में हम लोग सूचना मिली थी कि लूट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। घटनास्थल का मुआयना एएसपी सदर के द्वारा किया गया था। कंकड़बाग थाना अध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे थे। एसपी ईस्ट भी गए थे और सेल की टीम भी लगी थी। घटना बड़े निशंस तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट तरीके से की गई थी। और जब घटना का मुआयना किया गया तो हतप्रभ बात ये आई आश्चर्यजनक कि उस दुकान में कोई सोने का आइटम था ही नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी था और उसका दाम सेकेंड हैंड में या बेचने के टाइम पे कुछ मिलना भी नहीं है। इससे लगा कि ये जो अपराधी इसमें सम्मिलित हैं उनका होमवर्क भी बहुत कमज़ोर है और उनको जानकारी भी इस क्षेत्र की कम है, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसी घटना कर दी। जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जो दुकान है उसके जो सेल्समैन हैं और वहाँ पे एक सेल्स गर्ल भी थी, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। उसी दौरान जो मृतक हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सेल्स गर्ल है, तो वो आ रहे थे उनको ले जाने के लिए। उनका रोज़ाना का ये टाइम टेबल था कि रात में 8:30-9 बजे के आसपास आते थे और वहाँ से उनको लेके जाते थे। चूँकि लुटेरे पहले से दुकान में थे और ये अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे, तो उनको ऐसा लगा कि इन पे अटैक हो गया है, इन पे धावा बोल दिया गया है और ये पकड़े जाएंगे। उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो कार्रवाई हुई आप लोगों के सामने है। उस घटना का मुआयना किया गया और सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने देखा तो एक पैटर्न निकल के आया था। कुछ दिन पहले अनीसाबाद गोलंबर पर भी एक दुकान है जो कि वैष्णवी ज्वेलर्स, वहाँ पर 18 तारीख को, शनिवार का दिन था, वो शाम में लगभग 8:30 बजे इसी तरह से घटना घटी थी। हड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में वहाँ भी गोली फायरिंग हुई थी और वेशभूषा से, ड्रेस के पहनावे से और हालचाल से, हुलिया से ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही दोनों अपराधी यहाँ पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अनुसंधान किया गया और टेक्निकली हम लोग देखें तो इस दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना घटी थी। वो घटना थी 21 तारीख को कॉलोनी मोड़ के पास टेम्पो में एक ट्रांसजेंडर महिला को लूट के दौरान गोली मार दी गई थी, वो मर गई थी। अगेन डिस्परेशन का क्राइम था और उसमें भी हम लोगों के जो फुटेजेस थे वो सिमिलर मैच कर रहे थे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। उसमें एक अमित नाम का लड़का जेल गया हुआ था और उसके बाद उसके गिरोह के 2 लोग और बाकी थे इनफैक्ट।